मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि हम अक्सर उस रूहानी तरीक़े को देखने से कासिर रहते हैं जिसमें हम रहते हैं। हमारी दुनिया तारीक रूहानी बादलों से भरी हुई है। हकीकत यह है कि इस दुनिया में कोई भी रूहानी तौर पर बीना होकर नहीं पैदा होता। हम खुदा की कदूसियत, रास्तबाज़ी, अपनी जान की अहमियत और आसमानी ज़िंदगी के बारे में गहरे तौर पर सोचने से कासिर हैं। अजीज़ों, हम सच्चाइयों को धुंधली आंखों से देखने वाले हैं, मगर हमें इसका एहसास नहीं होता कि हम सच्चाइयों का पूरा अदराक नहीं रखते। अजीज़ों, हम अगर सच्चाइयों को पूरे तौर पर जानने का दावा भी करें तो हम ये दावा नहीं कर सकते। निकोदेमस एक इस्राएली आलम और फाजिल और दयानतदार फरीसी था। उसका जब तक यीशु मसीह से वास्ता नहीं पड़ा, उसे उस वक़्त तक ये मालूम नहीं हुआ कि वो पूरी सच्चाई की समझ से आरी है। वो शरीयत का बखूबी इल्म रखता है, मगर कुछ नहीं जानता था। अजीज़ों, उसका यीशु मसीह के पास रात को आना इत्तफाकिया नहीं था। उसका इस हकीकत की तरफ इशारा है कि वो इतना कुछ जानने के बावजूद अपने अंदर की तारीकी को नहीं देख सकता था। अजीज़ों, ये तस्वीर उन सारी फरीसियों और सारे उलमा की है जो यीशु मसीह के नूर से आरी हैं, और जो लोग यीशु मसीह का नूर पा चुके हैं वो तमाम उलमा से अफजल हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी और आखिरत की सच्चाई को उनसे ज़्यादा जान चुके हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं, जब यहूदियों ने खुदावंद से बहस करते वक्त खुदा को अपना बाप कहा तो खुदावंद ने उनकी हकीकत उन पर यूँ खोली कि उनका बाप खुदा नहीं बल्कि शैतान है। उनके रूहानी अंधेपन के बारे में खुदावंद ने कहा कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उन्हें सच्चाई दिखाई जाती है, उन्हें सच्चाई सुनाई जाती है, मगर वो अपनी आंखें और अपने कान इस सच्चाई पर बंद कर लेते हैं। मगर जो इस सच्चाई पर अपनी आंखें और अपने कान खोलते हैं वो रूहानी तौर पर बीना हो जाते हैं, जैसे निकोदेमस बीना हो गया। अजीज़ों, खुदा नूर है, और जिस तरह एक ही सूरज पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है, उसी तरह एक ही मसीह पूरी दुनिया को और हमारी शख्सी दुनिया को मुनव्वर करता है। अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपने नूर होने के दावा की मिसाल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 9 बाब में पेश की, जब उसने एक नाबीना को आंखें बख्शी। हम सब दुनिया में रूहानी तौर पर अंधे पैदा होते हैं। हम रूहानी अंधों की तरह चलते रहते हैं। हमारी ज़रूरत है कि हमारी रूहानी आंखें रूहानी सच्चाई पर खोली जाएं। अजीज़ों, इंसानी तारीख में सबसे पहले 2 बेटों में से एक ने दूसरे को मार डाला। ये सिलसिला गुनाह आलूदा फितरत के बाइस रहती दुनिया तक उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक दुनिया यीशु मसीह को अपना नूर नहीं बना देती। यीशु मसीह का नूर हर वक्त हमारे लिए दस्तयाब है, मगर ये हम पर मुनहसिर है कि हम इस नूर को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं या नहीं। अजीज़ों, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इंसान जब तक अपनी फितरत से प्यार करता रहता है और उसे छोड़ने पर तैयार नहीं होता और यीशु मसीह का मिजाज इख्तियार नहीं करता, तब तक वो यीशु मसीह का नूर नहीं पा सकता। इसलिए हुक्म है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अजीज़ों, यहाँ पर नफ्स बी पर गौर करिए। बी से मुराद है कि यीशु मसीह वाला मिजाज हमारा भी हो सकता है। ये मिजाज ऐसा पोचीदा या दुश्वार नहीं कि इसे अपनाया ना जा सके। यही वजह है कि खुदावत ने फरमाया कि मुझसे सीखो। अजीज़ों, हमारी आंखें सिर्फ उस वक़्त खुलती और रोशन होती हैं जब हम यीशु मसीह के नूर में दाखिल हो जाते हैं, जब हम उसकी पैरवी करते हैं। अगर हम उसकी पैरवी ही नहीं करेंगे, अगर हम उसकी बातों पर अमल ही नहीं करेंगे, अगर हम उसके हुक्मों की तामील नहीं करेंगे, तो हम तारीकी में चलते रहेंगे और उस अहमक की मानद बनेंगे जो खुदावंद की बातें सुनता तो है मगर उन पर अमल नहीं करता। वो अपना घर चट्टान पर नहीं बल्कि रेत पर बनाता है। जब हम यीशु मसीह की बातों और उसके नमूने की पैरवी नहीं करेंगे तो खुद को हमेशा की ज़िंदगी से महरूम कर देंगे। यीशु मसीह की रोशनी तारीकी को कम नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर ज़ायल करती है। अजीज़ों, हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा ये है कि सूरज की रोशनी जिस्मानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है। अगर ज़मीन सूरज की रोशनी से महरूम हो जाए तो क्या होगा? दरख्त और फसलें तबाह हो जाएंगे, दरख्त उगना बंद हो जाएंगे, फसलें बढ़ना बंद हो जाएंगी, इंसान की हालत भी ख़राब हो जाती है। रोशनी के बगैर बदन बीमारियों का शिकार होने लगता है।
अज़ीज़ों, रोशनी खूबसूरत और पुरअसरार भी है। ये एक ही वजूद है मगर मुख्तलिफ रंगों में तकसीम की जा सकती है। किसी को मालूम नहीं कि रोशनी कैसे वजूद में आती है या इसका वजूद कैसा है। रोशनी के बहुत से काम हैं जो इसे यीशु मसीह की अच्छी अलामत बनाते हैं। पहली बात यह है कि रोशनी चीज़ों को नुमाया और वाज़िया करती है। ये हमें रास्ते को साफ तौर पर दिखाने के काबिल बनाती है। इसी तरह यीशु मसीह खुदा के बारे में और हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात हम पर ज़ाहिर करता है। दूसरी बात यह है कि रोशनी हमारे सफ़र में हमारी मदद करती है। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के सफ़र में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है और हमें हिफाजत से हमारे आसमानी घर में ले जाता है। तीसरी बात यह है कि रोशनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। इसी तरह यीशु मसीह हमारी ज़मीनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है। चौथी बात यह है कि रोशनी गरमाती और तस्कीन देती है। इसी तरह यीशु मसीह हमें अपने हजूर में कबूल करता है और हमें पुरसुकून बनाता है। पांचवी बात यह है कि रोशनी जराइम की रोकथाम करती है। इसी तरह यीशु मसीह हमें जराइम की ज़िंदगी से बाहर निकालने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का नमूना और तालीम देता है। अज़ीज़ों, छठी बात यह है कि रोशनी तारीकी को, जो बदी की अलामत है, दूर करती है। इसी तरह यीशु मसीह ने गुनाह और मौत की तारीकी को ज़ाइल किया और उन पर फतह पाई। अज़ीज़ों, सातवीं बात यह है कि ये पूरी दुनिया की तारीकी एक मोमबत्ती को भी नहीं बुझा सकती। इसी तरह बदी यीशु मसीह को मग़लूब नहीं कर सकती। अज़ीज़ों, यीशु मसीह की मौत ने तारीकी को ज़ाइल किया और हमारा रास्ता रोशन कर दिया। खुदा का कलाम रूहुल कुद्स की तनवीर के वसीला से हमें रास्ते की रहनुमाई बख्शता है। अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम भी है। यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। एक और मुकाम पर उसने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद हमें अपने आइन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ों, अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली तो आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।